गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम डिस्कस करने वाले हैं CUET बीएड पीजी इंफॉर्मेशन को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है और कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोड के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या चक्कर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म कहाँ आएगा, CUET बीएड के अंदर आएगा, बाहर आएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराएगी बीएड। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कौन से कोड में कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन सा कोड आपको बीएड के लिए लगाना है, कौन सा कोड आपको बीपीएड के लिए लगाना है, कौन सा कोड स्पेशल बीएड के लिए लगाना है। आप कौन सा कोड यूज करेंगे तो आप अपने जिस यूनिवर्सिटी को प्रिफर कर रहे हैं वही यूनिवर्सिटी मिलेगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सिलेबस क्या होने वाला है, डेट्स क्या हैं, कब फॉर्म आ रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, सारी जानकारी मिलेगी। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है CUET बीएड में डेट्स क्या हैं, क्या टेंटेटिव डेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है फॉर्म आने की। हम बता रहे हैं आपको, फॉर्म के लिए आपको वेट करना है मिड मार्च तक। मिड मार्च में आपका फॉर्म आने वाला है। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मार्च के फर्स्ट वीक में, जो मार्च का फर्स्ट वीक है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कैसे क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिलेगा मार्च के फर्स्ट वीक में। मिड मार्च में आपको 10 से 15 मार्च के बीच में फॉर्म कभी भी आ सकता है। आपका ये टेंटेटिव डेट है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 to 10 जून 1 to 10 जून के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। सारे एग्ज़ाम्स जो पीजी के हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको डेट से रिलेटेड है। आपका जो फॉर्म आएगा वो मिड मार्च में आएगा। इसके लिए इन्फॉर्मेशन कब तक आएगी, मार्च के फर्स्ट वीक में आने की चांसेस पूरे हैं। और जून में 1 जून से लेकर के 10 जून तक आपका जो CUET पीजी का एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है कोड्स का माजरा, कौन से यूनिवर्सिटी किस कोड में है और उनका सिलेबस क्या होने वाला है, उनसे रिलेटेड जानकारी आपको क्या है। कोड PGQP 01, PGQP 40 एंड PGQP 74 74, ये कोड्स आपके लिए हैं एजुकेशन के लिए। अब बात करें हम PGQP 01, इसमें कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनके लिए क्या मानक रखा गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है। यह आपको बीएड एजुकेशन के लिए है, ठीक है, बीएड एजुकेशन के लिए है। इसमें से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, तेजपुर यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, मणिपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, गुरु घसदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एंड इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। ये आपकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएड कंडक्ट कर रही हैं, बीएड प्रोग्राम करा रही हैं, और इनका कोड क्या होने वाला है, PGQP 01 होने वाला है। अब इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जा रही है कि क्या PGQP 01 सोशल साइंस वालों के लिए है, क्या बीएड लैंग्वेज वालों के लिए है, क्या लैंग्वेज वाले ही करेंगे PGQP 01 से। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी डोमेन से हैं, आप PGQP 01 इतनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो हमने अभी बताया, इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए PGQP 01 कोड अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ से आप बीएड कर पाएंगे। आप जब काउंसलिंग होगा, आपका CUET पीजी स्कोर के अकॉर्डिंग के बेसिस पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपका परसेंटाइल स्कोर दिया जाएगा, उस परसेंटाइल स्कोर से आपको सीट मिलेंगी। तो काउंसलिंग के दौरान आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर आपको जब काउंसलिंग कराएंगे तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑप्ट करना होता है, चूज करना होता है, और हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग काउंसलिंग कराती है। आपको हर एक यूनिवर्सिटी पर लॉगिन करना होता है, हर एक यूनिवर्सिटी पर काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करना होता है। ये PGQP 01 सभी के लिए है, सभी प्रकार के बीएड के लिए है, जिसमें से आप इतने यूनिवर्सिटीज़ को आप ऑप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं।
अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें पैटर्न होता है 25+75 टू, दो पार्ट में इसका सिलेबस डिवाइड किया होता है। 25 क्वेश्चंस एंड 75 क्वेश्चंस। 4 मार्क्स आपके एक सही आंसर पर मिलते हैं, -1 मार्क आपका निगेटिव मार्किंग होता है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो फुल मार्क 400 हुए और माइनस मार्किंग भी होती है। आपका सिलेबस यही है। इसमें से आपको जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो ये 75 क्वेश्चंस इससे आते हैं, इसमें से भी आपको मैं बता दूं कि जो सोशल साइंस वाला पार्ट है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, जो ये सोशल साइंस का पार्ट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे पिछली बार। आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, जैसे कि आर्ट्स, म्यूजिक, योगा और फिल्म्स, बुक्स, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, ये सारे जो हैं इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे सोशल साइंस और इनसे, जिसको मैंने बताया। और टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे। उम्मीद करके आप चलिए कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस मैंने ली है, इसमें से स्टैटिक जीके की भी क्लासेस कई सारे ली गई हैं। आप सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करिए और अपना पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कोड क्या है। तो अगला कोड है PGQP 74, जो कि हमारे BHU के लिए है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि PGQP 74 के अंडर बीएड करा रहा है। तो अगर आप PGQP 74 को फिल करेंगे फॉर्म में, तो आप BHU के लिए जाएंगे। BHU 4 डोमेन में अपना इंटरेस्ट ले रहा है। 4 डोमेन कौन से हैं? एक लैंग्वेज है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है एंड मैथमेटिक्स। तो आपका 4 डोमेन है। PGQP 74 ही लैंग्वेज, स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज के लिए है। PGQP 74 ही ह्यूमैनिटीज एंड स्पेशल एजुकेशन ह्यूमैनिटीज के लिए है। PGQP 74 ही साइंस एंड स्पेशल साइंस के लिए भी है। एंड PGQP 74 ही मैथमेटिक्स एंड स्पेशल एजुकेशन मैथमेटिक्स के लिए भी है। तो आप PGQP 74 को अगर फिल करते हैं, चूज करते हैं, तो आपको BHU से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको BHU से प्रोग्राम बीएड करने का मौका मिलेगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग में, अगर आप स्कोर कर पाते हैं तो। हम बढ़ेंगे आगे और इसका सिलेबस मैंने पहले डिस्कस कर रखा है और इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे देते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं PGQP 40। इसके बाद DU BEd और AU BEd का भी पूरा फॉर्म देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखते चलिए। जो PGQP 40 है, ये BPEd के लिए है, फिजिकल एजुकेशन के लिए है। इसमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन सा है? HN, BGU, हेमावती नंदन जो यूनिवर्सिटी है, वो गुरु घसदास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी झारखंड, और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी कर रही हैं। BPEd के लिए आपको अगर करना है तो PGQP 40 कोड चूज करिएगा और आप इसको कर पाएंगे। इसका सिलेबस क्या होता है? तो आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है पैटर्न। 100 लैंग्वेज के साथ साथ लैंग्वेज कम्प्रहेंशन के साथ साथ वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, वही है 7+25 वाला पैटर्न रहेगा इसमें भी। और 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से लैंग्वेज के रहेंगे 25 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिस एंड लॉजिकल के 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BPEd PGQP 40 के अंडर करा रही हैं। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है? आपने देखा HN, BGU, हेमावती नंदन बहुगुड़ा, गुरु घसदास विश्वविद्यालय और BHU। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे DU BEd। जैसा कि DU BEd का इन्फॉर्मेशन आया था कि DU BEd इस बार CUET के अंडर ही प्रोग्राम अपना BEd का कंडक्ट कराएगा। पहले DUET के थ्रू होता था, बट अब CUET BEd के थ्रू ही होगा, CUET के थ्रू ही होने वाला है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दे दी गई है कि DU BEd अब CUET के अंडर ही होगा। बात इस बात पर है, दिक्कत कहाँ कन्फ्यूजन बन रही है कि इसका कोड क्या होने वाला है।
कोड की डिसीजन नहीं किया गया है, कोई भी कोड अभी तक इसके लिए जारी नहीं किया गया है। कहीं भी अगर आपको कोई कोड बताया गया है तो बिल्कुल फेक है, फेक न्यूज है। कहीं भी डी यू बी एड के लिए अभी कोड का मेंशन नहीं आया है। बट हाँ, सब लोग चांसेस बता रहे हैं कि PGQP01 ही कोड रहेगा, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें? तो जो PGQP01 का सिलेबस है, PGQP01 का सिलेबस है, उसमें जो प्रीवियस DU-BED का सिलेबस था वो लगभग सेम है, इसी अकॉर्डिंग से बता रहे हैं सब। तो आपको करना क्या है कि हिस्ट्री बेसिस पर आपको PGQP01 में जो सोशल साइंस का सिलेबस है और जो उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन दिया हुआ है, रीजनिंग का पोर्शन दिया हुआ है, वो तो आपको हर एग्जाम में रहेंगे, चाहे जो कोड बनाएगा उसमें रहने वाला है। तो आप NCERT के बेसिस पर सोशल साइंस की स्टडी करिए, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की स्टडी कीजिए, और जल्द ही फर्स्ट वीक में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा कि कौन सा कोड DU-BED के लिए रहने वाला है। अभी से हम कैसे बता दें, या कोई भी कैसे बता सकता है कि DU-BED PGQP01 में आएगा, या PGQP74 में आएगा, या PGQP40 में आएगा, या नया कोड बनेगा, जब तक कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती। तो आपको करना क्या है, सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को आपको, मैथमेटिक्स, इनको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएड का कैसा प्रोग्राम है, उसका सिलेबस क्या है, कब तक फॉर्म आने की चांसेस हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, इसमें 2 कॉलेज हैं, एक KP और एक SS खन्ना। SS खन्ना जो है गर्ल्स कॉलेज है, इसमें ओनली गर्ल्स एडमिशन लेती हैं। KP बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। इसमें लगभग 63 सीट्स हैं, इतनी जानकारी आपको मिली। इसके बाद में बात करें क्या AU CUET के अंडर एडमिशन कराएगा, तो जी नहीं, CUET के अंडर AU का PG का एडमिशन CUET के अंडर नहीं होने वाला है। AU खुद अपना यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी CUET PG का, उसी के अंडर, चूंकि PG के अंडर ही बीएड का एडमिशन होता है, इसलिए बीएड का भी एडमिशन CUET PG के थ्रू नहीं होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद PG का एडमिशन करा रही है, तो बीएड भी PG के थ्रू ही होगा, और बीएड का एडमिशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम्स करा के कराया जाएगा। बात करें तो CBT बेस्ड पर होता है, कंप्यूटर बेसिस पर होता है। CBT बेस्ड पर इसका पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न 150 क्वेश्चंस रहते वाले हैं। 150 क्वेश्चंस में 100 जनरल टेस्ट होते हैं, जिसमें से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, और उसके बाद में GK GS एंड करंट अफेयर्स और बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड 15 सब्जेक्ट डोमेन होते हैं। आपको साइंस एंड आर्ट्स 2 ही स्ट्रीम है, यहाँ पर कॉमर्स नहीं होता है, तो आपको साइंस एंड आर्ट्स में से जो आप किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर BSc करके आए हैं तो आप साइंस लेंगे, अगर BA किए हैं तो आर्ट लेंगे। और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट डोमेन के अकॉर्डिंग आर्ट्स में कुछ पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज से BA किए हैं तो आपको सोशल साइंस के उसमें पेपर में नहीं आएंगे। अगर आप लैंग्वेज से भी BA किए हैं तो आपको आर्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी रहेंगे, हिंदी के भी रहेंगे, संस्कृत भी रहेंगे, सारे आर्ट्स सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस उसमें रहने वाले हैं। इसी प्रकार साइंस से हैं तो साइंस के भी सारे डोमेन्स के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस में सेलेक्ट रहते हैं। ईच क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आपको टाइम 2 से 2.5 घंटे की रहती है। तो आपको इतनी जानकारी मिली है। बाकी जैसे ही प्रोस्पेक्टस आता है आपको पूरी जानकारी क्लियर दे दी जाएगी, बट जितनी जानकारी दी गई है ये जानकारी लॉजिकल है एंड इसमें बदलाव नहीं होने वाला है, तो आप इसको मान कर चलिएगा। और हम आपको सारी जानकारी दे दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके समस्त डाउट्स को लेंगे। और अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और यह PDF और सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल्स, सारे मेंटोरशिप के जो प्रोग्राम्स लगभग हैं वो सारे आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। CUET BED 2023
टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।